कहानी की शुरुआत डॉक्टर एलिस को दिखाते हुए होती है, जो एक न्यूज चैनल पर रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए बोलती है कि हमने कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और उसको 10,000 पेशेंट्स पर अप्लाई करके भी देखा है, जिससे उन 10,000 पेशेंट्स का कैंसर ठीक भी हो चुका है। उसके कुछ दिन बाद डॉक्टर रॉबर्ट अपनी वाइफ जोई और बेटी मार्ली के साथ कार से एयरपोर्ट की तरफ बड़ी तेजी से रवाना हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा शहर एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो सभी इस शहर से बाहर निकलना चाह रहे थे। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 पेशेंट्स पर वो मेडिसिन इंजेक्ट की थी, कुछ दिन तक तो वो ठीक रहे, लेकिन फिर कैंसर मेडिसिन का उन पर गलत इफेक्ट पड़ने लगा और वो सभी धीरे धीरे वेम्पायर म्यूटेंट्स में बदलने लगे। उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि जैसे ही वो धूप में जाते तो वो जलकर मर जाते थे। इसीलिए उनको डार्क सीकर कहा जाता था, जो रात के अंधेरे में निकलकर इंसान को मारकर उन्हें खा जाते थे। इसीलिए सब अपनी जान बचाने के लिए अपना देश छोड़कर जा रहे थे। लेकिन एयरपोर्ट पे खड़े सोल्जर सबकी टेस्टिंग करते हुए सिर्फ उन लोगों को जाने दे रहे थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे। इसी दौरान रॉबर्ट की फैमिली को भी टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लगता है कि उनको इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, जिस कारण डॉक्टर रॉबर्ट की फैमिली को क्रॉसिंग परमिशन मिल जाती है। लेकिन आगे जाकर सोल्जर डॉक्टर रॉबर्ट से कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, दूसरी जानिब एक और हेलीकॉप्टर होता है जिसके ऊपर डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर डॉक्टर रॉबर्ट वाली फैमिली की हेलीकॉप्टर पर क्रैश हो जाता है। इस तरह डॉक्टर रॉबर्ट की फैमिली इस एक्सीडेंट में मारी जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर रॉबर्ट बहुत उदास हो जाता है। यहाँ से कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि सारे इंसान इस वायरस की वजह से डार्क सीकर्स बन चुके हैं। सिर्फ 1% लोग ही इंसान बचे हैं जो इनसे छुपकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। पूरी दुनिया नर्क से भी बदतर वीरान बन चुकी है। तभी हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जो अब तक बचा हुआ था। इस वक्त वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने कुत्ते सैम के साथ कार में एक हिरन का शिकार कर रहा था। काफी मेहनत के बाद एक हिरन का पीछा करते हुए रॉबर्ट एक हिरन को ढूंढ भी लेता है। जैसे ही रॉबर्ट उस हिरन को शूट करने वाला था, तभी आकर शेरनी उस हिरन के ऊपर अटैक कर देती है। उस दौरान शेरनी की फैमिली भी वहां आ जाती है। दूसरी जानिब रॉबर्ट की वॉच में अलार्म बजता है। ये साइन है कि कुछ टाइम बाद डार्क सीकर्स के निकलने का टाइम हो जाएगा। इस कारण वो अपना शिकार छोड़कर अपने डॉगी सैम के साथ अपने घर वापस आ जाता है। घर जाते ही खाना खाने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले घर के दरवाजे खिड़कियां अच्छे तरीके से लॉक कर देता है और घर की लाइट्स ऑफ कर देता है, ताकि डार्क सीकर्स को ये पता न चले कि इस घर के अंदर कोई इंसान भी रहता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने डॉग के साथ बाथटब में जाके सो जाता है और बाहर की तरफ डार्क सीकर्स की आवाजें आ रही थी। खैर, सुबह को रॉबर्ट जागने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता है और अपनी लैब में चला जाता है, जहां वो इस वायरस का एंटीडोट तैयार कर रहा था। उस लैब में उसने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहे रखे थे, जिन पर वो अपनी वैक्सीन की टेस्ट करता था। तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है, जो बाकी चूहों के मुकाबलों में नॉर्मल हरकतें कर रहा था। ये देखकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है। अब बारी थी किसी एक डार्क सीकर पर वो वैक्सीन अप्लाई करने की। इसलिए वो सैम के साथ बाहर जाकर रोज की तरह रेडियो पर अनाउंस करता है कि अगर कोई जिंदा इंसान इस अनाउंसमेंट को सुन रहा है और डार्क सीकर से बचना चाहता है, तो वो मुझे दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं आपको खाना और रहने के लिए एक घर दे सकता हूँ। कुछ देर बाद जब रॉबर्ट शिप पर गोल्फ खेल रहा होता है, तो सैम की नजर एक हिरन पर पड़ती है, जिसे देखकर आज का शिकार बनाने के लिए उसके पास जाते हैं। लेकिन भागते भागते वो हिरन एक अंधेरे घर में चला जाता है। उस हिरन के पीछे ही सैम वहां चला जाता है और सैम के पीछे भी रॉबर्ट उस अंधेरे घर में चला जाता है। रॉबर्ट की गन में लाइट लगी हुई थी, जिससे वो टेबल के नीचे सैम को डरा हुआ और सहमा हुआ देखता है। उसी वक्त रॉबर्ट को उसके पीछे खड़े डार्क सीकर की खतरनाक आवाज आती है, जो उस हिरन को ही खा रहा था। अब जैसे ही वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करता है, उसी टाइम रॉबर्ट उसे गोलियों से भून डालता है। फिर डॉक्टर रॉबर्ट अपने कुत्ते सैम के साथ बाहर की तरफ भागता है, लेकिन गोलियों की आवाज से डार्क सीकर्स को पता लग जाता है। इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं, जिनमें से एक डार्क सीकर डॉक्टर रॉबर्ट के ऊपर अटैक करने ही लगता है। उसी पल डॉक्टर रॉबर्ट अपने कुत्ते के साथ जंप कर देता है और वो अटैक करने वाला डार्क सीकर भी बाहर की तरफ उनके साथ गिर जाता है और धूप लगने की वजह से उसकी स्किन जलने लगती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। यहाँ पर टूटी हुई विंडो देखने के बाद रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक जिंदा डार्क सीकर की जरूरत थी। इसलिए वो सैम को सबसे पहले कार में रुकने के लिए कहकर रस्सी का एक फंदा बनाकर उस अंधेरे कमरे में फेंक देता है। कुछ देर बाद एक डार्क
डार्क सीकर उस फंदे में फंस भी जाता है जो काफी चिल्ला रहा होता है। इसलिए रॉबर्ट उस डार्क सीकर पर जोर से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी अंधेरे वाले रूम से एक दूसरा डार्क सीकर दरवाजे पे आकर रॉबर्ट को देख के उस पे चिल्ला रहा होता है, मानो वो कह रहा हो कि उसे छोड़ दो। लेकिन रॉबर्ट उस डार्क सीकर को पकड़कर अपनी लैब में ले जाकर वही लेटेस्ट टेस्ट वाली मेडिसिन को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है जिसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना हुआ है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट देखता है उस दवाई के असर से इस फीमेल डार्क सीकर की धड़कन नॉर्मल हो गई है, जो कि पहले बहुत तेज थी। ये देखकर डॉक्टर रॉबर्ट के मन में एक फीलिंग जागती है कि यह फीमेल डार्क सीकर फिर से इंसान बन जाएगी। लेकिन तभी वो फीमेल डार्क सीकर उठकर डॉक्टर रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश करती है और वही बेहोश हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर रॉबर्ट की उम्मीद फिर से टूट जाती है और फिर अगले दिन रॉबर्ट सैम के साथ अपने खाने के लिए शिकार पर निकला हुआ था। तो रास्ते में वो एक स्टैचू को बाहर खड़े हुए देखता है, इसीलिए वो शूट करते हुए उस स्टैचू को नीचे गिरा देता है। उसकी वजह से उस स्टैचू के अंदर से पानी निकलता है। ये देखने के लिए रॉबर्ट उसके करीब जाता है, लेकिन तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर की तरफ लटक जाता है। लेकिन उसे सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। दरअसल ये फंदा उसी डार्क सीकर ने लगाया था जो उस दिन रॉबर्ट पर चिल्ला रहा था, जिस दिन रॉबर्ट ने उस फीमेल डार्क सीकर को पकड़ा था। शाम होते ही रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजते ही उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि वो ऊपर लटका हुआ है और नीचे उसका कुत्ता सैम उस पर भौंक रहा है। रॉबर्ट ये भी नोट करता है कि इस वक्त अंधेरा होने वाला है। तभी वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट कर नीचे गिर जाता है, लेकिन इसी बीच उसका चाकू उसके ही पैर में लग जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे सामने अंधेरे में वही डार्क सीकर नजर आता है जिसने उसे फंसाने के लिए यह जाल बिछाया था। उसके साथ उसके 2 म्यूटेंट कुत्ते भी थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब पूरी तरह अंधेरा हो। ये देखकर रॉबर्ट घबराकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में जब सूरज पूरी तरह ढल जाता है तो वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को उनकी तरफ छोड़ देता है, जिससे वो कुत्ते रॉबर्ट और सैम पर अटैक कर देते हैं। पर रॉबर्ट बड़ी फुर्ती के साथ शूट करके उन दोनों कुत्तों को मार देता है। लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ते ने सैम को काट लिया है। रॉबर्ट जल्दी से सैम को अपनी कार से घर ले जाकर उसे मेडिसिन इंजेक्ट करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। सैम की बॉडी में वो इन्फेक्शन पूरी तरह फैल चुका था, जिसकी वजह से वो म्यूटेंट बन चुका था। वो रॉबर्ट पर अटैक भी करता है, लेकिन अब मजबूरन रॉबर्ट को भरे दिल के साथ अपने प्यारे कुत्ते सैम का गला घोटकर उसे मारना पड़ता है। अब रॉबर्ट बहुत दुखी हो गया था क्योंकि सैम के सिवा इस शहर में उसका कोई नहीं था। वो बिल्कुल ही अकेला हो गया है और सैम को उसने बचपन से पाला था, अब वो बिल्कुल ही अकेला हो गया है। रात को रॉबर्ट कार उठाकर अपने कुत्ते सैम की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जो भी डार्क सीकर उसकी कार के सामने आ रहा था वो गुस्से में उन सबको उड़ाता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह जख्मी हो जाता है और वो कार में फंस जाता है। तभी जिस डार्क सीकर ने उन पर कुत्ते छोड़े थे वो रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है कि अचानक एक तेज रोशनी वहां पर पड़ती है, जिससे सारे डार्क सीकर्स भाग जाते हैं और रॉबर्ट बच जाता है। रॉबर्ट के पास एक लड़की आकर पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं। रॉबर्ट बड़ी मुश्किल से उसे एड्रेस बताता है। सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो उसे अपने घर के किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां पर जाने पे वो एक लड़की और उसके बच्चे को देखता है जो उसे बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए कल हम पूरा दिन ब्रिज पर आपका इंतजार करते रहे और आप आए ही नहीं, और रात को आप उन डार्क सीकर्स के बीच में फंसे हुए नजर आए और आपके एड्रेस बताने के मुताबिक हम आपको आपके घर पे लेकर आ गए। वो लेडी बताती है कि मैं एना हूँ और हम सिर्फ 2 ही बचे हैं, हमारे बाकी साथियों को डार्क सीकर्स मार के खा गए। वो बताती है कि हम वॉरमोट जाने वाले थे जहाँ पर बचे हुए बहुत से लोग हैं। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। वो लड़की बोलती है पहाड़ों में ऐसी जगह है क्योंकि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं करता। ये सुनकर रॉबर्ट काफी गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इंसान डार्क सीकर्स के कहर से बचे हों, और इतना कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। शाम में रॉबर्ट लैब में जाता है जहाँ वो फीमेल डार्क सीकर के नीचे आइस रख के मेडिसिन उसके जिस्म में अप्लाई कर देता है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है जो रॉबर्ट से पूछती है क्या ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगी। तो रॉबर्ट बोलता है शायद बर्फ से इसका तापमान नॉर्मल हो जाए तो ये पॉसिबल है। रात होते ही रॉबर्ट अपने घर के डोर्स और विंडोज को लॉक कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास डार्क सीकर्स के दौड़ने की आवाज आ रही होती है। फिर वो एना से पूछता है कि तुम मुझे घर पर किस टाइम पे वापस लाई थी। एना बताती है कि बस सुबह होने ही वाली थी। ये सुनकर रॉबर्ट एना से कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया और वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं हमें खत्म करने। लेकिन रॉबर्ट ने उनसे निपटने के लिए पहले ही अपने घर के आसपास बॉम्ब्स फिट किए हुए थे, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट कर देता है और इसमें काफी डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से काफी सारे डार्क सीकर्स उनके घर
में घुसकर उन पर अटैक करने लगते हैं। रॉबर्ट भी उन्हें शूट कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए लैब में चले जाते हैं। लैब में वो देखते हैं कि उस फीमेल डार्क सीकर पर मेडिसिन का असर होने लग गया था और वो ठीक होने लगी थी, यानी उन्हें इस वायरस का क्योर मिल चुका था। लेकिन तभी लैब में बहुत सारे डार्क सीकर्स बहुत तेजी के साथ आने लगते हैं। ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। रॉबर्ट उन सबको जोर जोर से बोल रहा होता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है और मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। उसी वक्त वहाँ उन सब डार्क सीकर्स का बॉस आ जाता है, जो कि दरवाजे को जोर जोर से टक्करे मार रहा होता है, जिससे दरवाजे पर बटरफ्लाई का डिजाइन बन जाता है। उसके बाद वो बॉस डार्क सीकर अपने ब्लड से दरवाजे पर बटरफ्लाई का एक और निशान बना देता है। वो देखकर डॉक्टर रॉबर्ट को याद आता है कि ऐसा ही बटरफ्लाई का टैटू फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर भी है, जिससे रॉबर्ट समझ जाता है कि ये फीमेल डार्क सीकर इन सब डार्क सीकर के बॉस की पार्टनर है, जिसके लिए वो सभी यहाँ पर उसे लेने आए हैं। इसीलिए रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर बाहर बॉस डार्क सीकर के पास ले जाता है, जिससे बाकी सारे डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बॉस चिल्लाकर उन्हें रोक देता है। इसके बाद रॉबर्ट एक सिरिंज निकालकर उस फीमेल डार्क सीकर का थोड़ा सा ब्लड निकाल देता है, जिससे उसे होश आ जाता है और वो अपने पार्टनर को देखकर उसके गले लग जाती है। उसके बाद वो बॉस डार्क सीकर अपनी पार्टनर को लेकर सभी डार्क सीकर को लेकर वहां से निकल लेता है। अगली सुबह रॉबर्ट एना और उसके बेटे के साथ वॉरमोट की तरफ जा रहा होता है और एना रेडियो पर अनाउंस करती है कि अभी भी कोई अगर बचा हुआ है तो हमें वॉरमोट पे मिल सकता है, क्योंकि हमने इस वायरस का एंटीडोट निकाल लिया है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।